गांव के बाहर घने जंगल के बीच एक मंदिर खड़ा था। ना वहां कोई पूजा होती थी, ना कोई आरती। गांव वाले उसे देव मंदिर कहते थे, लेकिन सब जानते थे वह किसी देवता का नहीं था। कहा जाता था कि मंदिर रात में जागता है। हर सुबह उसके फर्श पर नंगे गीले पैरों के निशान मिलते थे, ऐसे निशान जो इंसानों से थोड़े लंबे होते थे। जब कोई पूछता कि ये किसके हैं, तो बुजुर्ग बस इतना कहते, जो गया वही जानता है। आरव 10 साल बाद गांव लौटा था। उसके पिता, जो गांव के पुजारी थे, इसी मंदिर के पास रहस्यमयी हालात में मरे थे। लोगों ने कहा दिल का दौरा, लेकिन आरव जानता था उस रात उसके पिता चीखते हुए घर से निकले थे और फिर कभी लौटे नहीं। गांव पहुंचते ही आरव को अजीब सा महसूस हुआ। लोग उससे नजरें चुरा रहे थे। कोई मंदिर का नाम तक नहीं ले रहा था। उसी रात आरव ने सपना देखा। अंधेरे में मंदिर की घंटी बज रही थी और एक फुसफुसाती आवाज कह रही थी, जो छोड़ा था वो वापस मांगने आए हैं। अगली रात आरव मंदिर गया। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, जंगल एकदम शांत हो गया। ना हवा, ना कीड़े, ना पत्तों की सरसराहट। मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर कोई दीपक नहीं था, फिर भी सब साफ दिख रहा था। मूर्ति के सामने खून नहीं, बल्कि सूखा काला पदार्थ जमा था। अचानक घंटी बजी, एक बार, फिर दूसरी बार। तभी आवाज आए, पुजारी का बेटा आखिर आ ही गया। आरव का शरीर सिहर उठा। यह आवाज उसके पिता जैसी थी। मूर्ति की आंखें खुल गईं। दीवारों पर परछाइयां उभर आई। आदमी, औरतें, बच्चे, सबकी गर्दनें अजीब तरह से मुड़ी हुई थीं। तभी एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई। उसका चेहरा आधा जला हुआ था। उसने बताया कि यह मंदिर भगवान का नहीं, डर का सौदा था। हर 25 साल में एक बलि दी जाती थी ताकि गांव सुरक्षित रहे। आरव के पिता ने उस बलि को रोकने की कोशिश की थी, और इसी वजह से वह देवता अधूरा रह गया। मूर्ति हिलने लगी। आवाज गूंजी, या तो गांव जलेगा या पुजारी का खून पूरा करेगा वचन। आरव समझ गया। उसके पिता ने खुद को बलि देने की कोशिश की थी, लेकिन आखिरी पल में डर गए। देवता ने उन्हें आधा ही लिया, बाकी आधा आरव था। जमीन कांपने लगी। मंदिर की दीवारों से हाथ निकलने लगे। आरव भागा नहीं, वह मूर्ति के सामने खड़ा रहा। उसने कहा, अगर बलि चाहिए तो डर की नहीं, इच्छा की लो। उसने मंदिर की घंटी जोर से बजाई। घंटी की आवाज से परछाइयां चीखने लगीं। आरव ने वही मंत्र पढ़ा जो उसके पिता ने उसे बचपन में सिखाया था, लेकिन कभी यह नहीं बताया था कि क्यों। मूर्ति चीख उठी। दीवारें दरकने लगीं। सुबह मंदिर गिर चुका था। जहां मंदिर था वहां सिर्फ एक पीपल का पेड़ खड़ा था। गांव सुरक्षित था। आरव जिंदा था, लेकिन हर अमावस की रात पीपल के नीचे एक घंटी अपने आप बजती है। और आरव अब गांव का पुजारी है। लोग कहते हैं, वह मंदिर को खत्म नहीं कर पाया, बस खुद उसकी जगह ले ली। क्योंकि कुछ चीजें खत्म नहीं होती, वे रक्षक बनकर रह जाती हैं।